तो अभी बज रहे हैं सुबह के कुछ 5 और मैं जा रही हूँ गंगा स्नान के लिए। जो लोग सोचते हैं उस चीज़ के लिए मैं लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। अगर आप ये मौका चाहते हैं तो आप भी आइए, गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए ज़िंदगी में एक बार। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कभी ना कभी कोई ना कोई तो पाप किया ही होगा आपने। शायद वो गंगा माँ के साथ डुबकी लगाने, गंगा माँ में डुबकी लगाने से धुल जाए। तो मैं जा रही हूँ अभी गंगा घाट। मैं मिलती हूँ आपसे वहीं, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो मैं चल पड़ी गंगा घाट की तरफ क्योंकि मुझे सुबह की आरती देखने का बड़ा मन था। ये रहा सुबह बनारस। बनारस की सुबह कौन मिस करना चाहेगा। ये देखिए आरती भी शुरू हो गई और ये है अस्सी घाट। मैंने होटल यहीं पे लिया था क्योंकि मुझे ये चीज़ मिस नहीं करनी थी। ये गंगा आरती जो सुबह की आरती होती है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं क्योंकि ये बहुत सुबह होती है, 5 बजे के करीब ये शुरू हो जाती है और इसे देखने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ, भाग्यशाली मानती हूँ कि इस आरती को मैंने साक्षात अपनी आँखों के सामने देखा। ये जो सारे लोग हैं इतने तरीके से आरती कर रहे थे, एक सिंक में सब एक साथ कर रहे थे। लग रहा था कि कितनी प्रैक्टिस की हुई है इन लोगों ने, की भी होगी। बहुत अच्छे से आरती कर रहे थे। ये बाकी लोग देखने आए थे और मुझे देखिए मैं एकदम मग्न-मुग्ध होकर आरती देख रही हूँ, भगवान में लीन होकर। ये आरती बहुत लंबी चलती है, मतलब ये करीबन 1 घंटे तक तो बिल्कुल चलती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ आरती की जाती है। हम आरती करते हैं तो नॉर्मल अगरबत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, पर इनके आरती में बहुत से प्रोसेस होते हैं, 4-5 प्रोसेस होते हैं जो मैं चाहती थी कि आप लोग वो पांचों प्रोसेस को बहुत अच्छे से देखें। ये दूसरा प्रोसेस है, पहला प्रोसेस वो हो चुका था आरती का। ये देखिए ये बहुत अच्छे से एक साथ ये लोग धूप दिखा रहे हैं, गंगा माँ को आरती दे रहे हैं बहुत ही प्यार से और बहुत ही श्रद्धा के साथ, और बाकी लोग बहुत श्रद्धा के साथ देख भी रहे थे। यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत है बनारस का, क्योंकि गंगा आरती के लिए बनारस बहुत फेमस है। गंगा आरती जितनी श्रद्धा और जितनी अच्छी तरीके से बनारस में की जाती है, मुझे नहीं लगता कहीं की जाती होगी। श्रद्धा और भावना तो हर किसी में होती है, लेकिन बनारस में जो वाइब आपको मिलेगी, जो फीलिंग आपको मिलेगी, वो शायद कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि ये मैंने पर्सनली फ़ील किया है तो मैं ये आपसे ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप जो महसूस करें आप वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं। जब मैं आरती देख रही थी तो मुझे, ज़ाहिर सी बात है ये मेरे लिए बहुत ही नया था, ये मैंने पहली बार देखा था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मैं ये बार बार देखूँ। अगर बाबा की मर्ज़ी हुई और गंगा माँ की मर्ज़ी हुई तो मैं साल में एक बार बनारस जाना तो ज़रूर पसंद करूँगी। इतनी शांति मिलती है इस जगह पे, मैं आपको वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अगर आप जाएंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ये देखिए मैं पहुँच गई लास्ट प्रोसेस में। ये गंगा आरती का लास्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद क्योंकि सूर्योदय होता है सुबह के वक्त, तो ये लोग जाते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। शाम में जब मैं गई गंगा आरती मैंने देखा था, तो शाम वाले गंगा आरती में ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो सूर्यास्त हो चुका होता है। ये देखिए वो जल अर्पित करने जा रहे हैं सूर्य देव को। तो ये उन लोगों ने जल अर्पित करा बहुत ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव को। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ये। और ये आसमान पर लालिमा देख के मैं बड़ी खुश हो गई क्योंकि सूर्योदय अभी पूरी तरह से हुआ नहीं था, होने ही वाला था। और मैं आई थी गंगा स्नान भी करने के लिए, और धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते सूर्योदय भी हो गया। और ये देखिए प्यारा सा सुंदर सा नज़ारा, गंगा घाट, उसके ऊपर सूर्योदय। और ये रहा मेरा गंगा स्नान। मैं गंगा स्नान कर रही हूँ। अपने थोड़े बहुत पाप जो मैंने किए नहीं किए पता नहीं, उसको थोड़ा सा धोने की कोशिश। ऐसे तो कोई पाप नहीं धुलता, मन साफ़ होना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन क्योंकि गंगा माँ की गोद में सबको स्नान करना बहुत पसंद है, सब बहुत श्रद्धा से करते हैं ये काम। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं तो अरे मैंने ये ऐसा किया जैसा मुझे लगा कि मैंने गंगा नहा लिया। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये मैंने सूर्य देव को जल अर्पित करा गंगा स्नान के बाद, क्योंकि ये करना ही होता है, ये हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। और मैं जब स्नान करके निकली थी मैं इतनी खुश हुई थी, एक अलग सी खुशी मिल रही थी, एक अलग सी पॉजिटिविटी आ रही थी मेरे अंदर। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुश हो गई मैं, बहुत। गंगा गंगेयति योब्रूयात् योजनानं शतैरपि मुच्यते सर्व पापे भयो विष्णु लोकम स गच्छति। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ये गंगा घाट का। स्नान के बाद मेरा मन हुआ थोड़ा चाय पीने का, तो वहाँ पे रेड लेमन टी मिल रही थी तो मैंने लिया और मैं बैठ गई चाय पीने के लिए। गंगा घाट को देखते हुए चाय पीने का एक्सपीरियंस और वो खुशी और वो सुकून और कहीं भी नहीं है यार, कहीं भी नहीं। आप ट्राई ज़रूर करना, मैं सिर्फ बोल रही हूँ इसलिए नहीं। मेरी गंगा आरती हो गई, गंगा स्नान कर लिया, सूर्य देव को जल अर्पित कर लिया,
अब मैं पी रही हूँ थोड़ी सी चाय, और घाट में बैठ के ऐसे सूर्योदय देखना और ऐसे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। आप आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें। ये 80 घाट है, और ये 80 घाट सुबह में यहाँ पे गंगा आरती के लिए मैं आई थी। मेरा होटल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था, इसलिए मैंने नज़दीक लिया था, क्योंकि अब गंगा घाट नहीं आए तो बनारस क्या ही आए भाई। तो मैं गंगा घाट आना बार बार चाहती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं बहुत ज़्यादा नहीं आ पाई, 2 ही बार आ पाई। लेकिन ये जो 2 बार में मुझे सुकून मिला वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बनारस में बहुत घाट है, बहुत सारे घाट, जिसमें से 4-5 घाटों में मैंने विज़िट करा था, वो मैं आपको दिखाऊँगी धीरे धीरे। और ये हो रही थी सुबह में गज़ल और आरती का जो कार्यक्रम हो रहा था। ये लोग 3 लोग बैठ के वो कार्यक्रम कर रहे थे। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।